हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जान मूजी को पकड़ता और उसको गले से उठा देता। तो एपिसोड नंबर 393 की स्टार्टिंग होती है। जान बोल रहा होता है कि जो वॉरगोड होल है उसमें एक पनिशमेंट है जिसे फाइटिंग इंटेंट पेनल्टी बोला जाता है। मूजी बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, मैं ये होप करता हूँ कि तुम बाद में रिग्रेट करोगे। जान गुस्से से बोलता ओए, अब मैं अपनी फाइटिंग इंटेंट को एक ब्लेड में टर्न कर दूंगा और तुम्हारी सोल को उससे पियर्स कर दूंगा, वेल आर पार कर दूंगा। जो सबसे ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट होती है वो ये होती है जिसमें बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, बस साल को टॉर्चर किया जाता है। मूजी की ऐसी आईज में जो वेन्स होती हैं प्रेशर से वो निकल आती हैं। जान बोल रहे हो तो मुझे बताओ, तुम अपने सोल्स को 500,000 पीसेस में कट करवाना चाहते या फिर मिलियन पीसेस में? वेल उसकी सोल्स को स्वॉर्ड्स घेर रही होती हैं। मूजी बोलते हैं नहीं, वो जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो उसकी तरफ आने लग पड़ती हैं। मूजी मतलब उसके पसीने छूट गए होते हैं। वो बोल रहे होते मुझे मरने दो। वो जोर से चिल्ला रहा होता है। उसके मुंह और आंखों से खून निकलाते वो बोलते मैं अभी मरा क्यों नहीं हूँ, पर वो फिर मर जाता है ऐसे ही। और वेल जान उसे नीचे फेंक देता है। जान बोलता है क्या तुम अभी सेटिस्फाइड हो? लुजेंग को बोल रहा होता है वो। लुजेंग सोच रहा था ऐसे मुझे पता है कि जान की जो स्ट्रेंथ थी वो मूजियो के ऊपर थी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूजियो को इतनी ज्यादा आसानी से मार देगा। जो स्ट्रेंथ है इन प्रिजनर्स की वो तो सच्ची मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पर जुन और ओरेकल एलिवेटेड अभी फंसे हुए हैं, पहले उन्हें मैं फ्री करता हूँ जाके। वो जाता आगे की तरफ और उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ पे पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है इस चीज की जो रिपल्सिव फोर्स है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगा मेरे सर फटने लगा है। जान बोलता है पीछे हो जाओ, ये जो साउल सर्चिंग बैनर है ऑर्डिनरी पिरामिडल क्योस सुप्रीम ट्रेजर नहीं है। ऐसे तो मैंने 7 ट्रू गॉड्स की साउल को मारा है, पर इसके अंदर फिर भी हजारों अनस्लेव्ड हैं और ऊपर से इसके ऊपर एक साउल इम्प्रिंट भी है। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैं करता हूँ ट्राई, ये तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा। वो आगे की तरफ जाता है और उस ट्रेजर को पकड़ता है। जुन भी रिलीज हो जाती है। जुन बोलती है लुजेंग ओरेकल हैव इन्वेंटेड भी रिलीज हो जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पे हुआ क्या अभी? ओरेकल हैव इन्वेंटेड बोलते शुक्रिया मेरी लाइफ को बचाने के लिए। वेल वो जान को बोल रही होती है। जान बोलती है कि तुम उसे शुक्रिया बोलो, मैं उसी के ऑर्डर्स पे यहाँ पे आया हूँ, ठीक है? मेरा कोई मतलब नहीं है वरना यहाँ पे आने का। वो फिर ट्रेजर लुजेंग को दे देता और बोलता है ये बहुत ज्यादा स्पेशल सुप्रीम ट्रेजर है, ये तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। ये ना ही साउल्स को इंस्लेव कर सकता है, बस साथ में डिवाइन सेंसेस को बढ़ा भी सकता है। मैंने जो साउल इम्प्रिंट है उसे अरेज कर दिया, तुम ले सकते हो। वो लुजेंग की तरफ उसे फेंक देता है। लुजेंग बोलता है शुक्रिया। जान बोलता है ठीक है, अब बाकी के जो 2 ट्रू गॉड्स बचे हैं उनके साथ डील करते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर हमें होल ऑफ सेंट का सीन दिखाई देता है। मुहाजी बोलता है कि जान वूजी एक वॉर गॉड होल का ट्रू गॉड यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में क्या कर रहा है? तुम्हारे डिस्पेल की इतनी हिम्मत है, उसे जल्दी से रिमूव करो वहां से। जान वूजी होता है वॉरगोड होल का। वो हंसता और बोलता है बी हाय, तुम मरे नहीं हो, ये बुरा नहीं है, जरा बुरा नहीं है। मुहाई जी बोलता है कि जान वूजी मैं डिमांड करता हूँ एक एक्सप्लेनेशन को, मीनिंग क्या है इस चीज के पीछे? जान वूजी बोलता है कि एक एक्सप्लेनेशन। मुहाई जी तुमने रूल्स को चेंज किया है जो कि स्टोन स्लैब के ऊपर थे अपने गेन के लिए, तो अब बकवास करना बंद करो। जो होल ऑफ सेंट्स है वो हम तरह के सेंट्स के ऊपर रिस्ट्रेन लगाने के लिए बनाया गया है। हमारे ऊपर तुम रूल्स को इन्फोर्स करते हो, मतलब ये जो होल ऑफ सेंट है ये हमारे ऊपर डालता है ऐसा। पर मेरे जो वॉरियर है, मतलब मेरा जो वॉरियर है यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में, वो एंटर कर गया उस यूनिवर्स में, तो उसने कैसे रूल्स तोड़े? तभी एक और वहां पे आ जाता है। बोलते नेचुरली जो रूल्स है वो टूटे नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंगली जो कि स्टोन स्लैब में लिखे हुए हैं, जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस है वो 3 ट्रू गॉड्स को सेंड कर सकता है। जान वूजी बोलता है कि अगर रूल्स टूटे नहीं है तो मैं बी हाई को रिमूव क्यों करूं? तुमने बोला मुहाई जी तो मैं ऐसा कर दूं क्या? तुम्हारी बात सुन लूं, तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा है क्या? वो हंस रहा होता है। मुहाई जी सोच रहा होता है कि ये तो छोटा सा ट्रू गॉड है, मेरे यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के ट्रू गॉड है वो शायद हारे ना, क्योंकि मुहान और मोटियाना भी वहां पे है। मोटियान की स्ट्रेंथ जान बी हाई से ऊपर ही होगी। तभी हमें एंसेस्ट्रल ड्रैगन दिखाई देता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, वो रोर कर रहा होता है। जो मुहान होता है उसने अपना वेपन निकाला होता है, वो बहुत जोर से मारता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन को। एंसेस्ट्रल ड्रैगन नीचे गिरता जाके, पर वो नीचे गिर के भी अपनी एक लेजर टाइप को शूट करता है। मुहान बोल रहा था कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन कुछ ज्यादा रेयर होते हैं, पर ये बुरी बात है कि तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें टेम नहीं कर सकता हूँ और अपना स्पिरिचुअल पेट नहीं बना सकते या फिर कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट। ये बुरी बात है, मेरे को तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा। फिर बाकी के जो वो घटिया से ट्रू ड्रैगन्स हैं उनसे डील करना पड़ेगा। वो फिर देखता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन की तरफ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन अलाइव होता है। वो बोलता है अभी भी अलाइव हो। वो फिर अपने स्पीड से आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी तरफ एक अटैक आता है जो कि उसको बड़ी जोर से लगता है। फिर दूसरा पंच आता है वेल उसकी तरफ और उसके स्पेयर को तोड़ देता है। वो सोच रहा होता है मेरा गोस्ट हेड हेलब्रेड ये एक प्रिमिडिल क्योस सुप्रीम ट्रेजर है जो कि मेरे साउल से कनेक्टेड है। 2 ही पंचेस ने इसे तोड़ दिया। उसके मुंह से भी
खून निकल आता है। मोहन सोच रहा था जो न्यू कमर है ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन 3 पंचेस ने मेरे को ऑलमोस्ट मार दिया था। पर ये अच्छी बात है कि जो लास्ट की पावर थी वो सप्रेस कर ली थी उसने, वरना मैं मर जाता। ये खुद मेरे को अलाइव रखने की कोशिश कर रहा है। तभी लुजेंग का जान वहां पे आ जाता है। जान बोलता है बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लुजेंग बोलता है शुक्रिया। मोहन बोलता है तुम अपने साथ एक ट्रू गॉड को ले आए। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। मोहन सोच रहा होता है कि इसने मेरे को इसीलिए लाइव छोड़ा ताकि ये बच्चा मेरे से फाइट कर सके। मोहन दर्द में होता है और वो सोच रहा होता है कि नहीं, ये जो पंचेस है इन्होंने जितना भी पोटेंशियल था मेरी बॉडी में उसे ड्राई कर दिया है और मेरी डिवाइन स्पार्क को भी सील कर दिया है। अब मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, ऐसे मैं मर जाऊंगा इस रेलम लॉर्ड बच्चे के हाथ में। लुजेंग बोलता है तुम्हें मार के जो मेरा गुस्सा है वो शांत होगा और तुम्हें मार के जो मेरे वोज हैं ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन के वो भी फुलफिल हो जाएंगे। मोहन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम सच्ची मुझे इस यूनिवर्स को बचा पाओगे और तुम अपने फादर को सेव कर सकते? तुम ऐसा सोच रहे हो? लुजेंग बोलता है नहीं मुझे लगता। मोहन बोलता है तो तुम स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम एक छोटे से सेकेंडरी बीइंग हो इस यूनिवर्स के, तुम्हारे ऊपर ट्रू गॉड्स हैं, सेंट्स हैं। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो एक दिन तुम्हें मेरे मास्टर मार देंगे या फिर कोई और सेंट। लुजेंग बोलता है मैं। फिर लुजेंग सोचने लग पड़ता है हाँ ये सही बोल रहा है। हर दिन अलग अलग बींग्स, होली बींग्स मर जाते हैं। मैं तो एक सिर्फ सेकेंडरी बीइंग हूँ फादर की बॉडी का। काउंटलेस बींग्स हैं मेरे अंदर भी, पर हमारी लाइफ का मतलब क्या है मुझे बाकियों का पता नहीं। पर जिस मार्शल आर्ट्स पाथ को मतलब मैं परस्यू करता हूँ, जिसके पीछे मैं चला हुआ था, उसमें मैं हमेशा ऊपर और स्ट्रॉन्गर जाना चाहता था, मतलब एक वाइडर वर्ल्ड में जाना चाहता था। ऐसे जो रास्ता है वो मेरे फादर ने तैयार किया था मेरे लिए, पर जो मेरा माइंड है और जो वर्ल्ड है वो इनफाइनाइट है। मैं आगे मूव करता रहूंगा। लुजेंग बोलता हाँ ये सही है, इनफाइनाइट। लुजेंग फिर आ जाता है होश में, बोलता है जो मैं करूंगा वो मेरा रास्ता है। मोहन बोलता है तुम्हारा रास्ता क्या है? लुजेंग बोलता है जो मेरा रास्ता है वो प्रोफाउंड है, मतलब अमेजिंग है, तुम क्वालिफाइड नहीं उसे जानने के लिए। और ऊपर से मैं इस वर्ल्ड में पैदा हूँ तो नेचुरली मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा इसे प्रोटेक्ट करने की और अपने फादर को प्रोटेक्ट करने की भी लिए भी। अपनी फोर्स से अटैक करने लगा होता है। मोहन सोच रहा होता है नहीं मैंने ऑलमोस्ट इसका मार्शल हर्ट डिस्ट्रॉय कर ही दिया था लुजेंग को एक तरह से पागल करके। लुजेंग जल्दी से मूव करता और उसे काट देता 2 हिस्सों में। तभी जुन वहां पे आ जाती है, बोलती है तुम क्या सोच रहे थे? मैं यही सोच रही थी कि तुम एक एंडलेस वर्ल्ड में गिर गए हो जहाँ पे तुम खुद के क्वेश्चन करते जा रहे हो। लुजेंग बोलता है कुछ भी नहीं था, ये अच्छी बात है, मैंने सही टाइम पे फिगर कर लिया। अब सिर्फ एक ही ट्रू गॉड बचा हुआ है। तभी हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, वो जो क्रैक टाइप होता है वॉल ऑफ साइज में, वहाँ का वो ड्रीम टाउन वर्ल्ड होता है। वहाँ पे शायद जिंगवे की फाइट चल रही होती है। पैट्रियाश बोलता है मास्टर जिंगवे। तभी हमें दूसरा वो दिखाई देता है, एक मार्शल आर्टिस्ट, वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि जो आउटकम है इस वॉर की वो ऑलरेडी डिसाइड हो गई है। मुझे लगता है कि अब कोई भी मीनिंग नहीं है फाइट को करने के लिए। वो अपने ड्रॉइंग ऑर्डर को यूज करता है और बोलता है जितने भी हेवनली वेंटेड्स है सेंट रेस के सभी मेरे साइड में आ जाओ। वो सभी हेवनली वेंटेड उसके पीछे पहुंच जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ 13 लोग बचे हुए हैं तो 90% जो हमारे में से थे वो मर गए। मुझे लगता है कि ये सही, मतलब इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा मास्टर एक्सट्रीमिटी सेंट को। तभी अटैक आ रहे होते हैं कुछ और एक वेल नीचे लगता है वो और एक एक्सप्लोजन होती है। सब वो बोलते हैं कि सभी ध्यान से डोज करो इसे। एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहे होते हैं जो ग्रेट वर्ल्ड है वो उसमें क्रैक पड़ गया, ये तो जिंगवे और दूसरे हैं। ऐसे क्लाउड्स होते हैं उड़ रहे। एक डीमन बोलता है कि मास्टर जिंगवे ठीक है, दूसरा बोलता है मुझे श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ट्रू गॉड्स इतनी आसानी से मरते नहीं है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट हमें दिखाई देता है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं तो मास्टर जिंगवे अभी भी अलाइव है, क्या हम जीत गए हैं? तभी हमें मास्टर जिंगवे दिखाई देता है, उसी का सर ही बचा होता है नॉर्मली। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये कैसे हो सकता है? वो जो ट्रू गॉड बचा होता है उसने जिंगवे का सर अपने पास रखा होता है। वो बोलता है तुम ओल्ड गाय, तुमने एक्चुअली मेरा इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे एस्ट्रल ट्रिब्यूलेशन वेव में टर्न कर दिया है। तुम सच्ची में मेरे साथ मरना चाहते हो? वो फिर खांस रहा होता है, उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी सीरियसली इंजर्ड हूँ, इस टाइम मैं पक्का तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो अपना अटैक यूज करने लगा होता है वेल हेड की तरफ। तो पैट्रियस बोलता है नहीं, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसे सिर्फ हेड ही बचा हुआ है और मास्टर जिंगवे एक ट्रू गॉड है, वो अपनी बॉडी को रिक्रिएट कर सकते हैं। वो ट्रू गॉड बोलता है कि तुम अपनी कैपेबिलिटीज को क्यों ओवर एस्टिमेट कर रहे, दफा हो जाओ यहाँ से। जोर से मारता पैट्रियाच को और पैट्रिया नीचे गिर रहा होता है, मतलब गिर जाता है। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते पैट्रियाच, एक बोलता है नहीं हमको ज्यादा दूर है वहां से। जो वो ट्रू गॉड होता है वो उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिंगवे को वेल पकड़ लेता है उसके सर को। वो बोल रहा था जिंगवे तुम कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं थे पहले, तुमने मेरा व्हील हेवन डांस ट्रेजर भी यूज करवा लिया, अब क्या करोगे तुम? ओल्ड फेलो क्या तुम बताना चाहते हो जो मास्टर के तुम्हारे इनर बीइंग्स है उनको कि तुम कैसा फील कर रहे हो अभी? सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जिंगवे बोलता है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मैंने सेलेस्टियल क्लैन को काउंटलेस सालों से प्रिपेयर करवाया था और एक प्लान बनाया था, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से ये बैटल निकलेगी। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं बोलने के लिए है। वो फिर हंसता और बोलता है ठीक है दफा हो जाए यहाँ से। वो पंच मारने लगा होता है। जिंगवे सोच रहा था मास्टर मैं फेल हो गया हूँ, तभी कोई उसे ले जाता है। वो ट्रू गॉड हैरान हो जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। लुजेंग ने अपने पास ही बुला लिया होता है वो
लुजेंग बोलता है मास्टर जिंगवे सब कुछ ओवर हो गया है। जिंगवे बोलता है हाँ सब कुछ ओवर हो गया है। वो सोच रहा होता है, फिर साइड में देखता है जान की तरफ, वो सोच रहा होता है कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग इंटेंट, ये एक वॉर गॉड होल का मेंबर है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो ट्रू गॉड है और कुछ ज्यादा पावरफुल ट्रू गॉड है। दूसरा बोलता है ये लुजेंग का एलाय है जो लुजेंग ने इन्वाइट किया है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम कौन हो, ये दो ग्रेट सेंट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। जान बोलता है मैंने ये बातें 3 टाइम सुन ली है आज के दिन, नहीं तुम्हारे पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, ये क्यों बोलते रह रहे कि मैं अगर इन्वॉल्व हूँ तो तुम्हारे मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो जो ट्रू गॉड होता है वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मूजी और मोटियान उनके साथ क्या हुआ। जान बोलता तुम्हें क्या लगता है। वो जो ट्रू गॉड होता है वो सोच रहा होता है कि मैं उनकी सोल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो बुरी सिचुएशन में है। सो गाइस एपिसोड नंबर 393 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।